हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे पॉइंट्स। इससे पहले हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, उसका डायग्राम भी बनाकर दिखाया था। ये रहा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। इसके बारे में हमने आपको बताया था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन 5 पार्ट्स होते हैं। मुख यानी माउथ, मुख गुहा, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो इन्हीं सभी पॉइंट्स को हम डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो आज हम एक एक पॉइंट्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मनुष्य के डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला भाग है यानी पहला पार्ट है मुख, ग्रासन, गुहिका, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। यानी इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि सबसे पहले हम अपने मुख के बारे में, माउथ के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहला पार्ट मुख ही होता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन सबसे पहले हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखते हैं कि मुख, ग्रासन, गुहिका किसे कहते हैं। यह ऊपरी अचल तथा निचले चल जबड़े के मध्य स्थित होती है। यानी मुख, ग्रासन, गुहिका कहाँ पर पाई जाती है? हमारे माउथ में ऊपरी अचल तथा निचले चल जबड़े। अचल का मतलब जो मूव नहीं कर सकते, यानी जो चल नहीं सकते हैं, जो हिल डुल नहीं सकते हैं। जो हमारा जबड़ा होता है, तो जबड़े में 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपरी और एक नीचे का। इस तरीके से 2 पार्ट होते हैं, एक ऊपरी जबड़ा और एक निचला जबड़ा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ऊपरी अचल तथा निचले चल, यानी ऊपरी जबड़ा जो हमारा है वो अचल है। वो क्या है? अचल है, यानी ये मूव नहीं करता है। और नीचे वाला जबड़ा हमारा चल है, यानी हमारा नीचे का जबड़ा क्या करता है? मूव करता है। तो इन्हीं दोनों जबड़ों के बीच जो ये पार्ट है, इसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? मुख गुहिका, मुख ग्रासन गुहिका, बक्कोफेरेंजियल कैविटी हमारे दोनों जबड़ों के बीच स्थित होती है। इसका पीछे का भाग ग्रसनी कहलाता है। यानी हमारे जबड़े के जो पीछे का हिस्सा होता है, हमारे मुंह के जो पीछे का हिस्सा है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रसनी कहते हैं। जबड़े दांत युक्त होते हैं। हमारे ये जो जबड़े होते हैं, ऊपर और निचले जबड़े, इन दोनों में दांत पाए जाते हैं। हमारा दांत होता है। तो ये जबड़े क्या हैं? ये जबड़े दांत युक्त होते हैं। दांत क्या करता है? दांत भोजन को काटने एवं चबाने में मदद करते हैं। यानी दांत का काम क्या है हमारे माउथ में? तो दांत क्या करते हैं? ये भोजन को चबाने और काटने में हेल्प करता है। मुख, ग्रासन, गुहिका के मध्य स्थित जीभ भोजन में लार को मिलाने तथा भोजन को निगलने में सहायता करती है। और हमारे दोनों जबड़ों के बीच जीभ भी पाई जाती है इस तरीके से। तो जीभ का क्या काम है? जीभ जो है ये भोजन को लार में, दांत के कई सारे पार्ट होते हैं हमारे माउथ में। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसिजर, कैनिन्स, प्रीमोलर और मोलर। तो प्रीमोलर और मोलर का काम क्या होता है? ये भोजन को पीसकर लार में बदलते हैं। तो जब लार बनती है तो ये जीभ क्या करती है? हमारे उस भोजन में लार को मिलाकर और भोजन को निगलने में सहायता करती है, क्योंकि खड़ा भोजन हम खाएंगे तो हमारी ग्रसनी में वो फंस सकता है। इसकी वजह से ये क्या करती है? जीभ भोजन को लार में बदल देती है। वो भोजन गीला पानी के जैसा हो जाता है और आसानी से हम ग्रसनी से निगल सकते हैं। तो ये है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला पार्ट, मुख, ग्रासन, गुहिका। कहाँ पाई जाती है? तो हमारे जबड़ों के बीच में पाई जाती है। इसका पीछे का भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। बाकी जबड़े आप सबको पता है कि जबड़ों में दांत होते हैं, तो जबड़े दांत युक्त हैं। दांतों का काम क्या है? वो भोजन को काटने में और उसको चबाने में मदद करता है। और इन जबड़ों के बीच हमारी एक जीभ पाई जाती है, जो भोजन को लार में मिलाकर और उसको निगलने में सहायता करती है। सेकेंड है हमारा ग्रासनाल। ये ग्रासनाल का मतलब क्या है? ईसोफेगस। इसे हम कॉमनली फूड पाइप भी बोलते हैं। ये रहा हमारा ग्रसिका, यानी ये फूड पाइप आपको दिखाई दे रही होगी, ये हमारी है फूड पाइप। इसी के बारे में अब हमें पढ़ना है। ये हमारा मुख, मुख ग्रसिका हमने पढ़ा है। मुख, ग्रसनी, गुहिका ये अभी तक हमने पढ़ रहे थे। अब हम क्या पढ़ेंगे कि हमारी ग्रसिका या ग्रासनली, ईसोफेगस इसको बोलते हैं, कि ये क्या है। तो ग्रासनाल क्या है? ईसोफेगस क्या है? यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। अभी आपने देखा कि एक लंबी सी नली है, लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? तो 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है, जो गर्दन से होती हुई आमाशय यानी पेट, आमाशय को क्या कहते हैं? पेट कहते हैं। गर्दन से होती हुई पेट में खुलती है। यानी ये जो ग्रासनाल ईसोफेगस है, ये हमारे माउथ के पीछे से लेकर और हमारे पेट तक जुड़ी हुई रहती है। लगभग कितनी लंबी है? 25 सेंटीमीटर एक नली है। ग्रासनाल की दीवार मोटी तथा पेशीय होती है। यानी हमारी जो ग्रासनाल ईसोफेगस की दीवार है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है। हम छू कर भी देख सकते हैं, हमारे गर्दन के बीचों बीच में पाई जाती है।
इसी से भोजन क्या होता है, निगला जाता है और माउथ से लेकर हमारे पेट तक भोजन को ट्रांसफ़र करने का काम यही ईसोफेगस करती है। इसकी दीवार क्या है, मोटी तथा पेशीय है, जिसकी वजह से हम भोजन को आसानी से निगल सकते हैं, भोजन को आसानी से निगलने में सहायता करती है। यहाँ पर हमने बना रखा हुआ है, ये काफ़ी लंबी है, इसकी लंबाई होती है लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी है और ये हमारे माउथ से शुरू होती है और यहाँ पे देखिए आमाशय से जुड़ी हुई होती है। तो हमारे सबसे पहला पार्ट क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मुंह, उसके बाद ग्रास नली और फिर अब बात किसकी होगी, आमाशय की। आई थिंक आपको मुख्य ग्रासन गुहिका और ये ग्रासनाल अच्छे से समझ में आ गया हो। इसके बाद 3 पॉइंट्स और हैं, आमाशय, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। तो ये 3 पॉइंट्स हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा।